और सावन के माह में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। पूरा सावन मास शिव की पूजा और अर्चना के लिए माना जाता है। तो आज का जो जिसके ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं, जिस तीर्थ धाम की मुझे आप लोगों को जानकारी देनी है, वो बटेश्वर धाम है। वो बटेश्वर धाम जो भोलानाथ जी, भगवान शिव शंकर जी का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर जहाँ पर स्थित है। सब क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो सावन मास में शिव जी की पूजा का क्या महत्व है, शिव जी की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। वैज्ञानिक कारण की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि वर्तमान समय में हम कोई भी बात करें, कोई भी चर्चा करें, लोग उसकी वैज्ञानिकता परखने के लिए, सत्यता परखने के लिए वैज्ञानिकता की बात करते हैं। सावन मास जो है भगवान शिव शंकर का बहुत प्रिय मास है और हमारे जो हिंदी मास है उसका 5वां महीना है। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि मुझे श्रावण मास अति प्रिय है। उन्होंने कहा श्रावण मास का मतलब है जिसका महत्व सुनने योग्य हो वो श्रावण है, जिसको हम सुने वो श्रवण है। तो हम श्रावण मास, श्रवण मास, सावन मास, हम तीनों नाम से इस मास को पुकारते हैं। भगवान शंकर का प्रिय ये सावन मास भगवान शंकर को ही अर्पित होता है। भगवान शंकर कहा जाता है कि जब अमृत मंथन का कार्य हुआ था, समुद्र को जब मथा गया था, उस समय अमृत निकालने के लिए सुर असुर दोनों ने नाग वासुकी को मथानी बनाकर समुद्र को मथा था। और उस समय जो भी वस्तुएं निकली, उन अमृत निकलने से पहले हलाहल विष निकला था। और वो हलाहल विष का पान भगवान शिव शंकर ने सावन मास में ही किया था। सावन मास में हलाहल विष पीने के कारण शिव शंकर जी के ताप बहुत अधिक हो गया था। ताप बहुत अधिक हो जाने के कारण ही भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करने के लिए सावन मास की झड़ी लगती है, सावन मास में बारिश होती है। ये भी कहा जाता है कि सावन मास में जब सावन मास प्रारंभ होता है, आषाढ़ मास से बारिश प्रारंभ हो जाती है और आषाढ़ मास में पानी बरसता है। लेकिन जब पानी नहीं बरसता है, एक उमस टाइप की होती है। ये उमस उस हलाहल विष की है, जो हलाहल विष जो निकला था उसकी तपन से पूरी दुनिया हाहाकार करने लगी थी। तब विश्व कल्याण की दृष्टि से भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में रोक लिया था। दूसरा सावन मास की जब हम बात करते हैं तो सावन मास बहनों के लिए, महिलाओं के लिए लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय कोई मास है तो हमारी बहनों के लिए सावन मास है। सावन मास में हमारी बहनों के पवित्र त्योहारों का आगमन होता है। रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, जिस भाई को, सहोदर को वो बांधती हैं, रक्षाबंधन का एक अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। हरियाली तीज, कजली तीज, हरियाली मावस, ये जितने नाग पंचमी, जितने भी त्योहार हैं, ये सब त्योहार श्रावण मास में ही आते हैं। और प्रकृति भी अपना सुंदरता का जो सुहावना दृश्य हमें प्रकृति का देखने के लिए सावन मास में ही मिलता है। सावन मास में ही भगवान शिव शंकर की पूजा होने के कारण भगवान शिव शंकर जिस चीज़ों का श्रृंगार करते हैं, सर्प को गले में डालते हैं, बिच्छुओं की माला पहनते हैं, आक धतूरा उसका भी सेवन को करते हैं, और ये सब वस्तुएं भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती हैं। तो इस सावन मास में प्राय देखा होगा इस तरह के जहरीले कीड़े बहुत अधिक निकलते हैं। सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं, आक धतूरा भी पैदा होता है, वो भी मिलता है। दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि शिव जी के ऊपर
इस मास में दूध से अभिषेक किया जाता है। दूध से अभिषेक करने के कारण एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जब जो पशु हमें दूध देते हैं वो हरी हरी पत्तियों का सेवन करते हैं। हरी पत्तियां सेवन करने से वात रोग की वृद्धि उनके शरीर में होती है, वात की वृद्धि उनके शरीर में होती है। जब वात की वृद्धि उनके पशुओं के शरीर में होती है और उनसे हम जब दुग्ध निकालते हैं, दूध लेते हैं, तो उस दूध में भी कहीं ना कहीं वात रोग की समस्या पीने वाले को हो जाती है। इसलिए प्राय भगवान शिव शंकर के ऊपर दूध का अभिषेक किया जाता है। दूध का अभिषेक इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शंकर जी शीतल रहें, क्योंकि उन्हें विष का जो गर्मी थी, जो ताप था, उससे ठंडा करने के लिए हमेशा उन्हें दूध से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसमें दूध दही भी रहता है, शहद भी रहता है और गंगा जल भी रहता है। दही का सेवन सावन मास में निषेध है, इसी कारण दूध से बनी वस्तुओं का सेवन भी नहीं करते और हरी पत्तियों की साग सब्जियों का सेवन भी सावन मास में नहीं किया जाता। बहनों का तीज त्योहार इसी मास में आता है। इसी मास में आने के कारण बहन अपने मायके में जाती है। मायके में वो मायके पहुंचने का हमेशा इंतजार करती है। जब झिमी झिमी रिमझिम पानी की फुहारें पड़ रही हूँ और प्रकृति चारों तरफ से एक सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही हो, चारों तरफ हरियाली हो और बहना उस समय झूल रही हो और भैया झोटा दे रहा हो, ऐसा सुंदर वर्णन बहुत सौभाग्यवती बहनों को प्राप्त होता है। इसी मास में, सावन मास में, कजरी और मलार का गीत गाया जाता है। कजरी में एक कथा का वर्णन होता है, भगवानों की कथा का, राधा कृष्ण की रासलीला का वर्णन होता है। शिव शंकर की शादी और विवाह जो हुआ उसका भी उसमें वर्णन होता है। विरह का वर्णन, श्रृंगार रस की प्रधानता कजरी में होती है। कजरी में यदि पति विदेश चला जाता है, बहन अपने मायके नहीं पहुंच पाती, उस कजरी का वर्णन भी, कजरी में उस विरह का वर्णन भी हमें सुनने के लिए मिलता है। ये सब सावन मास की विशेषताएं। मलार सुनना, बारहमासी सुनना, कजरी, ये सब सावन में ही होते। सावन का इतना अधिक महत्व है। अब हम उस बात पर आते हैं वो चीज़ की जानकारी, उस धाम की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिस धाम को पूरे भारतवर्ष के, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है चमत्कार और विभिन्न मंदिरों के लिए सजा धजा है। बहुत सारी विविधताएं हैं, चमत्कार हैं। और ऐसा ही चमत्कारिक मंदिर एक है आगरा, उत्तर प्रदेश में, आगरा जिला, बाहा तहसील से 10 किलोमीटर दूर बटेश्वर धाम है। बाबा बटेश्वर नाथ जी का, उसको बटेश्वर धाम बोलते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ जी का एक चमत्कारिक स्थान है, जहाँ भोले बाबा शंकर भगवान जी जहाँ विराजमान हैं, बहुत सिद्ध है। और कहा जाता है ये मंदिर करीब 500-600 साल पुराना है और आज उस मंदिर का काफ़ी विकास हो गया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने उसे अपने अधिकार में ले लिया है। बटेश्वर एक ऐसा स्थान है जो आगरा से 70 किलोमीटर, शिकोहाबाद से 14 किलोमीटर और बाहा तहसील जो आगरा जिले की अंतिम उत्तरी छोर पर है, बाहा तहसील, उस तहसील का अंतिम छोर है और अंतिम छोर से 10 किलोमीटर वो बटेश्वर धाम पड़ता है। हम भिंड से भी बटेश्वर जा सकते हैं, मुरैना से बटेश्वर जा सकते हैं। और तो और अब इसका जो पवित्र है, जिसका जो पावन क्षेत्र है, उसकी विख्यात, उसकी प्रसिद्धि जब चारों तरफ हो रही है, तो अब बटेश्वर धाम में चारों तरफ से यातायात के तो प्रबंध है ही, मगर अब बटेश्वर रेलवे स्टेशन भी बन गया है। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर, उन्हीं के कारण, उन्हीं के प्रयासों से बटेश्वर में रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे लाइन में आज छोटी लाइन की गाड़ी चलती है
जो आगरा से इटावा जाती है बटेसर होती हुई, और इटावा से फिर आगरे आती है बटेसर होती हुई। इस तरह से ट्रेन का साधन भी बटेश्वर जाने के लिए उपलब्ध है। बटेश्वर की जब हम बात करते हैं तो बटेश्वर एक ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि बटेश्वर जितने भी तीर्थ हमारे हिंदुओं के हैं, जितने भी तीर्थ हमारे भारत में, उसका भांजा बटेश्वर है। हमने यह जो सारे तीर्थ कर लिए और बटेश्वर धाम की यात्रा नहीं की, बटेश्वर के दर्शन नहीं किए, तो वो उनका उतना पुण्य लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। बटेश्वर को भांजा माना गया है तीर्थों का, इसलिए भी इसका एक बहुत महत्व है। ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, तीनों युगों का इतिहास बटेश्वर धाम से प्राप्त होता है। बटेश्वर धाम का चमत्कार होने की बात मैं जो कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ कि बटेश्वर एक ऐसा धाम है, बटेश्वर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यमुना नदी की धारा को मोड़ दिया गया है। आप सोचिए कि 500 साल पहले हमारे देश का विज्ञान कितना तरक्की कर रहा था, कितना तरक्कीपूर्ण था कि बहती हुई यमुना की धारा उसको मोड़ दिया गया। यमुना हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और उस पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई यमुना को पूर्व से पश्चिम की ओर फिर मोड़ा गया। मोड़ने का कार्य अगर कहीं पर यमुना नदी मोड़ी गई है तो वो बटेश्वर धाम है जहाँ यमुना नदी की धारा को मोड़ दिया गया। अपने आप स्वतः धाराएं मुड़ जाती हैं, वो बात अलग है, मगर बटेश्वर धाम में बटेश्वर से बाहर यमुना नदी को, बटेश्वर मंदिर के चारों तरफ यमुना नदी विराजमान है और कलकल करती हुई बहती है। बटेश्वर धाम की यमुना नदी की एक विशेषता और है, मथुरा में हम यमुना नदी देखते हैं वो प्रदूषण युक्त है। आगरे की हम यमुना नदी देखते हैं जिसको देखने से ही ऐसा तरस आता है कि ऐसी हमारी यमुना जो पूजनी है, जो जानवी है, ऐसी यशोदा जो यमुना मैया आज देखने काबिल भी नहीं है, हम उसके जल का स्पर्श भी नहीं कर पाते। मगर आगरे से 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर पहुँचते यमुना का जल तुरंत बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। आपको यमुना नदी का जल बटेश्वर में बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा। लोग स्नान करते हैं, यमुना नदी के जल का पान करते हैं और यमुना नदी के जल से लाकर भगवान का अभिषेक करते हैं। बटेश्वर की चमत्कार की मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि बटेश्वर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ यमुना नदी के किनारे 108 भगवान शंकर जी के मंदिर है। विश्व का ऐसा कोई भी भगवान शंकर जी का ऐसा कोई भी रूप शेष नहीं है जो कि वहाँ बटेश्वर पर ना हो। 108 जो उनके स्वरूप हैं, हर स्वरूप का एक मंदिर यमुना किनारे पंक्तियों से बना हुआ, दूर तक लंबी श्रृंखला भगवान शंकर के मंदिरों की दिखाई पड़ती है। आप सोचें कि जब दूर तक दोनों तरफ भगवान शंकर के मंदिरों की श्रृंखला दिखाई पड़ रही हो, वो श्रृंखला से यमुना नदी कितनी अधिक शोभायमान होती होगी। बीच में बड़े भगवान बटेश्वर नाथ जी हैं और दोनों तरफ उनके मंदिर बने हुए। बटेश्वर के पास एक स्थान है सौरीपुर, और सौरीपुर पहले राजधानी था। भगवान कृष्ण की पैतृक राजधानी सौरीपुर था और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव जी, उनकी बारात मथुरा सौरीपुर से ही गई थी और सौरीपुर पर राजधानी थी और राजधानी होने के चिन्ह आज भी वहाँ पर प्राप्त होते हैं। महल के खंडहर, टूटे फूटे खंडहर आज भी हमें सौरीपुर में देखने के लिए मिलते हैं। आज सौरीपुर जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। उनके नेमिनाथ महाराज जी वहाँ विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की पैतृक राजधानी वही थी, तो उनके कोई वंशजों ने
जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म स्वीकार करने के कारण वहां पर नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना की, और आज एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान सौरीपुर बन गया है। बटेश्वर से जब हम सौरीपुर जाते हैं, सौरीपुर के बीच में एक राजरानी का मंदिर मिलता है। राजरानी का मंदिर टीले के ऊपर बसा हुआ है। दोनों तरफ बहुत पतली सी रास्ता, दोनों तरफ बबूल के कटीले पेड़, कांटे, उन कांटों के रास्ते से ऊपर हम जब जाते हैं तो राजरानी महारानी के दर्शन होते हैं। वो भी बहुत अधिक प्राचीन मंदिर है, मगर अभी पूरी तरह से विकसित अभी नहीं हुआ। बटेश्वर की हम अन्य जब बात करें तो बटेश्वर की एक खास बात है कि बटेश्वर के जितने भी लोग जो वहाँ पर रहते हैं, उनके निवास स्थान, उनकी हवेलियाँ, उनके मकान टीलों के ऊपर बने हुए। एक तरफ के टीले पर पाठक और वाजपेयी निवास करते हैं, और दूसरे तरफ के टीले पर चतुर्वेदियों के निवास स्थान है। बीच का जो स्थान है वो वहाँ पर बाजार है, और बाजार के चारों तरफ अन्य जातियों के लोगों का निवास स्थान वहाँ पर है। इस तरह से ये सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने ऊंचे टीले पर जब चढ़ना आज मुश्किल है, वहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची हवेलियाँ किस तरह से बनी होंगी। वहीं हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहन बटेश्वर में ही निवासरत थी, उनकी जिनके पुत्र आज अनूप मिश्रा जी हैं। बटेश्वर की जब हमने बात की तो बस सौरीपुर के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया था। जरासंध के आक्रमण से सौरीपुर की राजधानी जो है तहस नहस हो गई थी, वो राजधानी नहीं बची। बटेश्वर के राजा बदन सिंह जी थे, और बदन सिंह एक पौराणिक कथा है कि बटेश्वर का निर्माण कैसे हुआ, 108 मंदिर कैसे बने, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब बदन सिंह जी थे, बदन सिंह जी वहाँ के राजा थे और वो भदौरिया थे। उनके मित्र एक परमार थे, राजा परमार थे। तो राजा परमार और राजा बदन सिंह जी भदौरिया में गहरी मित्रता और अधिक मित्रता बढ़ जाए, ये सोचकर उन दोनों की रानियां गर्भवती थीं। उन दोनों ने इस बात को तय किया कि हमारी रानियों के यदि आपके यहाँ लड़का होगा और हमारे यहाँ लड़की होगी तो हम विवाह करेंगे, अगर आपके यहाँ लड़की हुई हमारे लड़के हुआ तो हम विवाह करेंगे। मतलब एक दूसरे से हम विवाह संबंध करके अपनी मित्रता को प्रगाढ़ करेंगे। मगर संयोग देखिए, दोनों रानियों के पुत्रियों ने जन्म लिया, कन्या ने जन्म लिया, लेकिन राजा बदन सिंह ने यहाँ पर एक चाल चली और राजा बदन सिंह जी ने यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म देने के कारण उन्होंने अपनी कन्या का पालन पोषण पूरी तरह से एक लड़के की भांति, राजकुमार की भांति उन्होंने उसके पालन पोषण किया। उसकी शिक्षा, उसको शिकार खिलाना, उसको तलवारबाजी सिखाना, सारे कार्य उन्होंने अपनी कन्या को सिखाए। कन्या जैसे जैसे बड़ी होती गई उसको इस बात की जानकारी होती गई कि मेरे पिता ने मुझे एक लड़के के रूप में पालन पोषण क्यों करते हैं, मेरा पालन पोषण करने के पीछे क्या कहानी है, क्या बात है। तो ये सुनकर उसे बहुत दुख लगा। वो बचपन से ही भगवान शिव शंकर की बहुत ही पुजारिन थी, भगवान शंकर के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी। वो भगवान शंकर की हर बात, हर समय भगवान शंकर की पूजा में लीन रहती थी। तो उसने फिर राजा परमार का जब वो लड़की बड़ी हो गई, उन्होंने संदेशा बदन सिंह जी को भेजा कि मेरी लड़की कन्या बड़ी हो गई है, विवाह लायक हो गई है, आप अपने लड़के से मेरी लड़की का विवाह करिए। राजा बदन सिंह क्योंकि कह चुके थे कि मेरे लड़का है, मगर उनकी यहाँ लड़की थी, इसलिए उस समय एक प्रथा थी कि यदि राजा शादी करने नहीं जाए तो अपनी तलवार और ढाल भेज के शादी हो जाती थी। राजा बदन सिंह ने तलवार और ढाल भेज दी कि हमारे राजकुमार की है, और उन्होंने उस कन्या से उसका विवाह करा दिया। जब ये बात बदन सिंह जी की कन्या को मालूम पड़ी, उसने कहा कि मेरे पिता की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, हमारे बटेश्वर पर आक्रमण हो सकता है,
पब्लिक परेशान हो सकती है, ये सोचकर उसने यमुना जी में छलांग लगा दी। यमुना जी ने छलांग लगा दी। भगवान शंकर भोलेनाथ ने उसके ऊपर कृपा की। भगवान शंकर भोलेनाथ ने जब उसको यमुना से जब बाहर निकली, लोगों ने उसे बाहर निकाला, तो उसका रूप परिवर्तन हो गया था। वो एक लड़के के रूप में बाहर निकली। इस घटना से राजा बदन सिंह जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना नदी के दोनों तटों पर घाटों का निर्माण कराया। घाटों का निर्माण कराने के बाद भगवान शंकर के 108 मंदिरों का निर्माण उन्होंने इसी खुशी में कराया था। और इस तरह से ये पौराणिक कथा आगे लगातार चलती गई और बटेश्वर और परमार और भदौरियों का राज वहाँ पर चलता रहा। एक किंवदंती और कही जाती है कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस का वध किया और उसके मृत शरीर को यमुना में बहा दिया गया था। यमुना में जब कंस के मृत शरीर को बहा दिया गया तो वो मृत शरीर बहता बहता आकर बटेश्वर पर किनारे पर लग गया था। तो आज भी वहाँ पर एक घाट है, उसका नाम कंस घाट है। वहाँ पर कंस का मृत शरीर आके रुक गया था, इसलिए कंस घाट उसको बोला जाता है। भगवान बटेश्वर स्वयं तो इतने अद्भुत हैं, इतने ज़्यादा दयालु हैं, मगर भगवान शंकर का जो मुख्य गेट है उसके सामने गौरा पार्वती का एक मंदिर है, जिसमें भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की, जिन्हें हम गौरा कहते हैं, बहुत बड़ा विशाल मूर्तियां बनी हुई। उन विशाल मूर्तियों का श्रृंगार दीपावली की दौज के दिन होता है और दीपावली की दौज के दिन उनके श्रृंगार को देखने के लिए लाखों लोग आते। बटेश्वर में 3 महत्वपूर्ण मेले होते हैं। इन मेलों को देखकर ही कहा गया है कि मेलों में मेला, बटेश्वर का मेला, जहाँ जमुना मरोड़ चले, जुगत सब भोलन की। शंकर भगवान की पूरी जुगत है, उपाय है, जिससे कि यमुना ने मुड़ गई। इस तरह से मेले के बारे में कहा जाता है। बटेश्वर मेला इतना बड़ा होता है कि ऐसा कोई भी पशु नहीं है कि जिसका मेला वहाँ ना लगता हो। हर पशुओं के लिए वहाँ पर मेले के दिन निर्धारित किए जाते हैं और उन निर्धारित दिनों में उन पशुओं की खरीदी और बिक्री होती है। जो मुंशी प्रेमचंद जी जो हमारे साहित्यकार थे, उन्होंने अपने 2 बैल की जोड़ी में हीरा मोती जो वहाँ का में भी पंच पर जो अपनी कहानी में भी उन्होंने मेला बटेश्वर का जिक्र किया है कि बटेश्वर से वो बैल की जोड़ी को खरीद कर लाए थे। इस तरह से मेला जो बटेश्वर है काफ़ी पुराने समय से लग रहा है। मैं बात करती, एक दीपावली की दौज के दिन गौरा पार्वती का बहुत बड़ा श्रृंगार होता है, जिसको देखने लाखों लोग आते हैं। दूसरा जो स्नान है वो देवोत्थान एकादशी के दिन होता है। यमुना नदी का बहुत बड़ा मेला, यमुना वहाँ पर बटेश्वर में बहुत बड़ा मेला देवोत्थान एकादशी के दिन भी लगता है। और तीसरा लगता है मेला वहाँ पर पूर्णमासी के दिन। 3 मेले वहाँ के फेमस हैं, 3 मेले वहाँ प्रसिद्ध हैं जो वहाँ पर लगातार लगते हैं। और ये एक जो शंकर पार्वती की जो गौरा पार्वती का मंदिर है, उसके बारे में एक मान्यता है, एक परंपरा है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने सुहाग का, हमारा सुहाग अटल रहे, इसलिए गौरा पार्वती के ऊपर पूरी सुहाग की सामग्री भेंट चढ़ाती है। मैंने तो पहली बार देखी है कि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, विशाल मूर्ति गौरा की, विशाल मूर्ति शंकर जी की, जिनको जब वस्त्र पहनाए जाते हैं और वस्त्र पहनाने के बाद इस तरह से मूर्तियों का निर्माण किया गया है कि माँ गौरा के, पार्वती के पैरों में बिछिया भी पहनाए जा सकते हैं। उंगलियां, इस तरह से उनका निर्माण है। मांग में सिंदूर भी भर सकते हो। इस तरह से माँ पार्वती की मूर्ति का निर्माण वहाँ पर किया गया। इतना सुंदर वहाँ पर उनका श्रृंगार होता है
दीपावली की दौज के दिन बहुत सुंदर श्रृंगार देखने लोग आते हैं। एक चमत्कारिक बात की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ का जो जल है, जो 108 मंदिरों की बात मैंने आपसे की, वहाँ पर एक मंदिर है जिसे मोटे बाबा के नाम से जाना जाता है। मोटे बाबा इसलिए कहते हैं, जो शिवलिंग है बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसका व्यास बहुत बड़ा है। उस व्यास को दोनों हाथों से लोग यूं करके अगर जोड़कर आपस में मिला लेते हैं तो कहा जाता है कि उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, घर में धन समृद्धि आती है। मगर छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उसका आलिंगन ले लूँ, मेरी भेंट में वो आ जाए। मगर बहुत ही कोई सौभाग्यशाली हजारों में कोई होगा जो उनको पूरी तरह से भेंट उनसे कर पाता हो। इस मोटे बाबा को, उनको मोटे बाबा, उनकी मोटाई को देखकर मोटे बाबा के नाम से पुकारा गया। और इन मोटे बाबा को मत्स्य वाले बाबा भी कहते हैं। मत्स्य वाले बाबा इसलिए कहते हैं कि इन शंकर जी के ऊपर लोग जो जल से अभिषेक करते हैं, और जो जल का अभिषेक जलहरी में जो उसका जल जाता है, उस जलहरी के जल को यदि लिया जाए और उस जलहरी के जल को यदि किसी व्यक्ति के मत्स्य से निकल रहे हों या निकल चुके हों, उन मत्स्यों पर सुबह शाम सिर्फ लगा लिया जाए, उस जल से, जलहरी के जल से वो मत्स्य अपने आप झड़ जाते हैं। और जिस व्यक्ति के मत्स्य झड़ जाते हैं, उस व्यक्ति का वो जो मूर्ति है, जो शिवलिंग है, उस पर छोटे छोटे तिल जैसे छोटे छोटे काले काले पूरे उसमें शिवलिंग में एक चिन्ह निशान बने हुए हैं। जिसका मत्स्य झड़ता है उस वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर उतने ज़्यादा वो काला चिन्ह उभर कर सामने आ जाता है। पूरे जो शिवलिंग है उस पर छोटे 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 काले तिल के समान चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ये कोई कथा या कहानी की बात मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। ये जो कहानी, ये जो मैं जल का, जो चमत्कारिक जल की जो बात आपसे कर रही हूँ, ये प्रयोग किया हुआ है, ये सिद्ध किया हुआ है, ये शोध किया हुआ है। और इस जल का उपयोग हमारे घर में भी हुआ है, हमारे परिवार में हुआ है। लोगों ने, हम जब भी अपनी ससुराल जाते हैं, क्योंकि मेरी ससुराल बटेश्वर के पास ही है, हम जब भी अपने ससुराल जाते हैं तो लोग हमसे खास तौर से कहते हैं, जिनको इस बात की जानकारी है कि मत्स्य वाले बाबा का, कि जलहरी का जल आप लेकर आना। हम शीशियों में कितनी भर कर लाते हैं, जिनको जानकारी है उनको मत्स्य देते हैं। कोई चर्म रोग हो, उस चर्म रोग के ऊपर जलहरी का जल लगा लिया जाए तो चर्म रोग भी अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसा चमत्कार बटेश्वर नाथ जी में है। ये है बटेश्वर नाथ जी की महिमा, जिसके लिए बटेश्वर धाम की मैं बात कर रही हूँ। मुझे याद है कि जब पहले बटेश्वर धाम को हम दर्शन करने जाते थे, कच्चा रास्ता था जाने के लिए। घुटनों घुटनों तक बारिश में तो पानी हो जाता, कीचड़ हो जाती थी, धूल। सरकारी बसें, खटारा बसें, उनमें बैठकर जाते थे। मगर आज बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण हो गया, धर्मशालाएं बना दी गई हैं, और तो और बताते हैं 5 सितारा होटल का निर्माण भी वहाँ हो गया। 5 सितारा होटल का निर्माण भी वहाँ पर कोई फिल्म एक्टर ने किया है। इस तरह से पूरी तरह से विकसित है हमारा बटेश्वर धाम। हमारा आप लोगों सबसे यही आग्रह है कि जो आप लोग जब भी आगरा ज़िले में जाएं, आगरा जाएं, तो बटेश्वर धाम के आप दर्शन जरूर करें। इस चैनल पर, आरडी समूह के इस चैनल पर आने का मेरा मतलब, आने का मेरा उद्देश्य, आने का मेरा लक्ष्य यही था कि ऐसे बाबा बटेश्वर नाथ के बारे में बताया जाए। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर जी का महीना चल रहा है। भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करने वाले भगवान बटेश्वर नाथ जी के लोग दर्शन करें, दर्शन लाभ लें, और दर्शन लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ। मैंने बाबा बटेश्वर नाथ जी के बारे में आपको जितनी जानकारी मुझे थी, बहुत बात जानकारी मैंने आपको दी। कहा जाता है कि वहाँ के जो निवासी है, कहा नहीं जाता, यथार्थ है कि जब होली होती है
होली की जो परंपरा है, होली गायन जब प्रारंभ होता है तो बाबा बटेश्वर नाथ के नाम की सबसे पहले होली प्रारंभ की जाती है, और बाबा बटेश्वर नाथ की वो होली गाने के बाद ही बाकी होलियां जो हैं वो लोग होलियों का गायन करते हैं। बाबा बटेश्वर नाथ की जो होली है उसकी 4 लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बटेश्वर होली होली खेलन आए, बाबा बटेश्वर होली होली खेलन आए, शिव पार्वती के संग, शिव पार्वती के संग, उत्तर बहतर जानवी त्यागी, उत्तर बहती जानवी त्यागी, गंगा नदी को उन्होंने त्याग दिया। विश्रांत मनाई यमुना तट पे, और विश्राम करने के लिए कहाँ है? यमुना नदी के किनारे उन सुंदर घाट बनाए, और यमुना नदी के किनारे सुंदर सुंदर घाट बनाए गए। आज राजरानी जी का, भगवान नेमिनाथ जी का, बाबा बटेश्वर नाथ जी का के संबंध में ऐतिहासिक उनका महात्म, उनके चमत्कार के बारे में मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। मुझे आशा है कि हमारे श्रोतागण जो भी आगरे ज़िले में कहीं प्रवास पर जाएंगे तो निश्चित ही बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन करेंगे। सावन मास है, सोमवार बहुत ज़्यादा भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है। उस सोमवार को हम दूध से अभिषेक करें, उस दूध से अभिषेक करें जो हमारे शरीर के लिए सावन मास में नुकसानदायक है। वैज्ञानिक दृष्टि की बात मैंने इसलिए की क्योंकि व्रत करने के वैज्ञानिक कारण होते हैं। कल मैंने विस्तार में इसके बारे में बताया था, मगर समय कम था इसलिए थोड़ी सी बात छूट कर रह गई थी कि जब हमारा जो मानव शरीर है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है, 5 कोशों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश है, वायु कोश है, आनंदमय कोश है, 5 कोशों में बटा हुआ है। और जो अन्नमय कोश है उसका व्रत का सीधा प्रभाव अन्नमय कोश पर पड़ता है। अन्नमय कोश उसको कहते हैं जब वो अन्न खाते हैं, अन्न खाने से हमारा अन्नमय कोश बनता है। व्रत के दिन हम अन्न नहीं खाते, फलाहार करते हैं, तो सोमवार के दिन जब हम फलाहार करें तो वो अन्नमय कोश पर सीधा प्रभाव डालता है। आपको इस बात की जानकारी होगी, और जानकारी है कि जो हम खाना बनाते हैं, जो फलाहार बनाते हैं, हम जितनी अधिक शुद्धता से, पवित्रता से बनाते हैं उतना अधिक पवित्र और पावन माना जाता है, क्योंकि हमें भगवान को अर्पण करना होता है। और हाथों का असर, हमारे बनाए हुए हाथों का असर उस भोजन पर सीधा पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए कि अन्न का प्रभाव सीधा हमारे मस्तिष्क पे भी पड़ता है, इसलिए अपने हाथ से भोजन बनाकर ही ग्रहण करते हैं। व्रत वाले दिन तो खास तौर से अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे हाथों की सात्विकता, हमारे हाथों की पवित्रता हमारे अन्नमय कोश पर पड़े, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे, जो हमारे शरीर में सकारात्मकता लाए। ऐसे अन्नमय कोश के ऊपर कहीं ना कहीं हमें प्रभाव पड़े, इसलिए अपने हाथों का बना हुआ भोजन फलाहार करना चाहिए। फलाहार सिर्फ उतना करना चाहिए जितनी हमारी भूख है, उसका 20%। 80% हमें अपना पेट खाली रखना चाहिए। व्रत करने का सार्थकता तभी होगी जब हम 20% भोजन करेंगे, 80% अपना पेट को खाली रखेंगे। इसलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, उनका सोमवार का व्रत करें, बाबा बटेश्वर नाथ की हम जय करें। बोलिए। आपने बाबा बटेश्वर नाथ धाम के बारे में जानकारी दी, जाने के साधन बताए, भौगोलिक स्थिति बताई कि कैसे हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो निश्चित ही एक बार जब आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। आप में इस सावन मास के महीने में भगवान भोलेनाथ जी बटेश्वर धाम की संबंध में आप लोगों से जानकारी देने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं मीनू पांडे जी, राजेंद्र सक्सेना जी, हमारी लीना वाजपेयी जी और हमारी अन्य जो पदाधिकारी बहनें हैं
उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस पवित्र मास में एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसमें भोलेनाथ जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, और जो कोरोना जैसी महामारी आई है उससे हम बहुत दूर हों। बोलिए बाबा बटेश्वर नाथ की जय।